हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में बॉडी मास इंडेक्स को समझेंगे। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि हम BMI भी कहते हैं, ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टूल है जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति का वेट और हाइट लेकर उसके बॉडी फैट के अमाउंट को एसेस कर सकते हैं। BMI का जो फॉर्मूला है, इसमें हम वेट को केजी में लेते हैं और हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जब BMI हमारा निकलता है तो हमें कोई वैल्यू मिलती है जिसे कि हम इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति BMI के इन रेंज के अंदर आता है तो उसके हिसाब से हमारी ये कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि अगर किसी का 18.5 से कम BMI है तो वो अंडर वेट है। अगर 18.5 से 24.9 के रेंज में आता है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। 25 से 29.9 वाले रेंज के जितने भी लोग हैं वो ओवरवेट हैं। 30 से 34.9 वाले ओबेसिटी के फर्स्ट ग्रेड में हम कंसिडर करेंगे। 35 से 39.9 वालों को ओबेसिटी के सेकंड ग्रेड में, और 40 से ज़्यादा वाले BMI वालों को हम ओबेसिटी के थर्ड ग्रेड में कंसिडर करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें हेल्प करता है कैटेगराइज करने में कि कोई व्यक्ति अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबीज है। इसके बाद हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं जो कि हमारे BMI को अफेक्ट करता है, जैसे कि एज में अगर हम एक बच्चे की, एक एडल्ट की और एक ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो एक बच्चे से एक एडल्ट में ज़्यादा मसल मास होगा, तो एक बच्चे से एक एडल्ट में कहीं ना कहीं BMI बढ़ जाएगा। और अगर एडल्ट से हम ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो ओल्ड एज जैसे जैसे बढ़ती है उम्र इंसान की, उसका मसल मास लॉस होने लगता है। तो मसल मास लॉस होने की जो प्रक्रिया, उसको सार्कोपेनिया कहते हैं। और जैसे जैसे मसल मास लॉस होगा वैसे वैसे BMI घटने लगता है। तो ये हमारा एज के हिसाब से BMI पे बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद हम देखें जेंडर के बारे में, तो जेंडर में अगर हम मेल और फीमेल की बॉडी को कंपेयर करें तो फैट कंपोजिशन या कह सकते हैं फैट डिपोजिशन फीमेल बॉडी में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। और मेल में मसल मास ज़्यादा होता है, तो मसल मास मेल में ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका BMI थोड़ा फीमेल से अधिक होता है। फिर मसल मास अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कोई भी एथलीट, कोई भी जिम ट्रेनर, जो भी अपनी बॉडी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं लोग, उन सभी में BMI अधिक पाया जाता है, जबकि वो ओवरवेट नहीं होते। आप अगर इस क्लासिफिकेशन को देखें तो आप ये समझ सकते हैं जैसे जैसे BMI बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग ओवरवेट या ओबीस के तरफ जाएंगे। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनका BMI इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मसल मास ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मसल मास को हम ये कह सकते हैं कि BMI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल मास। फिर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में जो भी लोग सेडेंट्री हैं, जो काम ज़्यादा नहीं करते या एक जगह बैठे रहते हैं, या जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ऐसे लोग जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनका BMI ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनमें फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, तो वो अक्सर ओवरवेट पाए जाते हैं। तो जो भी ओवरवेट है उनका BMI ज़्यादा की तरफ होता है, और जो लोग एक्टिव होते हैं उनका BMI कम की तरफ होता है। इसके बाद डाइट की बात करें तो डाइट में जो भी जंक फूड खाते हैं या बिंज ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ऐसे लोग, उनका BMI हमेशा ज़्यादा होता है। और जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी खाना खाते हैं उनका BMI कम की तरफ होता है। जेनेटिक्स की बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स जो कि अगर थोड़े मोटे या थोड़े उनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके बच्चों में भी देखा गया है कि अक्सर वो बचपन से ही थोड़े से चबी होते हैं, थोड़े से मोटापे की तरफ होते हैं। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो BMI ऐसे बच्चों का जो जिनके पेरेंट्स काफ़ी ओबीज हैं, अक्सर देखा गया है कि उनका BMI हाई की तरफ होता है। स्लीप टाइम, अगर बहुत ज़्यादा कम सो रहे हैं, इंसोम्निया की इशू है, तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं ज़्यादा, कभी कभी ओवर ईटिंग भी देखी गई है, कभी कभी स्ट्रेस के कारण भी फैट एक्यूमुलेशन होता है। तो स्लीप टाइम अगर कम है तो वो BMI उनका हाई की तरफ होता है, अक्सर ये देखा गया। और स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल फैट एक्यूमुलेशन को स्टिमुलेट करता है, और इसकी वजह से वो ओवर और वेट और या ओबेसिटी की तरफ होते हैं। इस वजह से इनका BMI ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक इन टोटल देखें तो ये सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं BMI को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू सर्टेन डिजीज, फिजिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू इलनेस। अगर किसी भी पर्सन को इलनेस की वजह से बहुत लंबे समय तक बेड पे पड़ा रहना हो, बेड रिडन हो जाए वो पेशेंट, या किसी भी कारण उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो जाए, तो उस पर भी आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है तो उसका BMI कम की तरफ होने लगेगा, क्योंकि मसल मास कम होगा तो BMI नीचे जाएगा।
कम हो जाएगा। और अगर कोई इंसान बेड रिडन हो गया, इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, तो उसका BMI हायर की तरफ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।